लेबनान ने इजराइल को अक्यूज ठहराया है कि उन्होंने लेबनान के सदर्न विलेजेस में एक कार्सिनोजेनिक हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट का स्प्रे करा है, जो नॉर्मल क्वांटिटी से 20 to 30 टाइम्स ज्यादा है। ये वैसा ही साइलेंट किलर है जैसा एक टाइम पे यूएस ने वियतनाम की जमीन पे किया था। वो एजेंट ऑरेंज था, कॉन्टामिनेटेड था डायोक्सिन के साथ। अब इन केमिकल्स की वजह से एग्रीकल्चर के ऊपर या फिर इंसानों के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं उसे समझो। उससे भी पहले दो टर्म्स याद रखना, वन इज जेनोसाइड और दूसरा इकोसाइड। जहां पे भी साइड टर्म आ जाती है इसका मतलब ही डेथ होता है, जैसे सुसाइड, होमिसाइड एटसेट्रा। जेनोसाइड नरसंहार, जहां पे बहुत से लोगों को मार दिया जाता है डेलिबरेटली। दूसरी टर्म आती है इकोसाइड, ऐसी एक्ट परफॉर्म करना जिससे पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाए। जैसे लेबनान ने कहा कि ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड का यूज करा है। हर्बिसाइड तो बोल रहे हैं कि अनवांटेड प्लांट्स को कट ऑफ करता है एग्रीकल्चर में से। प्लांट्स के अंदर एक ईपीएसपी सिंथेटेज नाम का एंजाइम होता है जो अमीनो एसिड प्रोड्यूस करता है और प्लांट को ग्रो करवाता है। पर जब यही इनहिबिट हो जाएगा तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी और प्लांट की डेथ हो जाएगी। पर ये तब होगा जब नॉर्मल क्वांटिटी में से यूज करा होगा। एक्स्ट्रा क्वांटिटी में डाल दिया तो एग्रीकल्चर लॉस होगा, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म, और जो पॉलिनेटर थे जैसे इंसेक्ट कम्युनिटीज थी वो भी खत्म हो जाएंगी, और साथ में इंसानों में कैंसर हो सकता है। तभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि बियॉन्ड लिमिट जब जाता है तो ये प्रोबेबली कार्सिनोजेनिक है। इससे लेबनान की ऑलिव्स और टोबैको की जो खेती है वो पूरी डिस्ट्रॉय कर सकती है। जब लेबनान फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला कि हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कंप्लेंट करेंगे, तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अभी के लिए कोई भी रिस्पॉन्स उसका नहीं करा है। अब चलते हैं 1961 टू 1971, जब वियतनामीज वॉर चल रही थी। जब वेपन का यूज नहीं किया गया तो एक साइलेंट किलर यूज हुआ जो कि कॉन्टामिनेटेड था डायोक्सिन के साथ। ऑपरेशन रेंच हैंड। अराउंड 72 मिलियन लीटर्स का जो एजेंट ऑरेंज था वो वियतनाम की जमीन के ऊपर स्प्रे कर दिया गया। फॉरेस्ट वगैरह के एरियाज में वियतनामी ट्रूप्स छुपा करते थे तो फॉरेस्ट की जो कैनोपी थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, एग्रीकल्चर खत्म हो जाता है। इवन आज के टाइम पे भी 3 मिलियन पॉपुलेशन इससे अफेक्टेड है। बर्थ डिफेक्ट्स देखे जाते हैं, वेटरन्स के अंदर कैंसर के केसेस हैं और बहुत से लोग क्रोनिक इलनेसेस से सफर कर रहे हैं। जो डायोक्सिन है ये तो और भी ज्यादा डेंजरस है और इसे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की कैटेगरी में भी कंसीडर किया जाता है। इसके लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल और हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। अब जैसे आपने शुरू में देखा इकोसाइड, तो ध्यान रखना आज के टाइम पे 12 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने इकोसाइड को क्राइम का स्टेटस दिया हुआ है। एग्जाम्पल बेल्जियम, रशिया, यूक्रेन एटसेट्रा। आप मुझे बताना क्या यूएस और चाइना ने इकोसाइड को क्राइम का स्टेटस दिया होगा?